इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। गुड इवनिंग। मिशन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे जो प्रतिशत है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है। तो अब हम करेंगे एक अर्थमेटिक का एक और नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए देखते हैं। लाभ और हानि मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये हमारा जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, उससे भी जुड़ा हुआ है। लाभ और हानि कब होते हैं? ये जब हम बात करते हैं बाज़ार से जुड़ी कोई चीज़ों की, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या कोई चीज़ हम बेचने जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम सौदा करते हैं तो हम देखते हैं कि हर वस्तु की कोई ना कोई कीमत है। जिस वस्तु को हम कोई कीमत पर खरीदते हैं, जो कीमत होती है उसकी, वो उसकी खरीद की कीमत होती है। और उस खरीद की कीमत को हम बोलते हैं उसका क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह कीमत जिस पर हम वस्तु खरीदते हैं। अच्छा, अब एक और वर्ड आता है आगे क्रय मूल्य के साथ, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? ऐसी कीमत जिस पर वो वस्तु, कोई खरीदी हुई वस्तु बेची जाती है, उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं जी? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ऐसी कीमत जिस पर वस्तु बेची जाती है। अच्छा, साथ के साथ हम इसकी इंग्लिश मीडियम वालों की बात कर लेते हैं। जो क्रय मूल्य है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। और जो विक्रय मूल्य होता है इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं जी? सेलिंग प्राइस। यानी कि जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते हैं वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब इन दो डेफिनेशन के बाद तीसरी और डेफिनेशन आती है हमारी, वो आती है लाभ की या आती है हानि की। लाभ और हानि का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमने कोई वस्तु खरीदी है, जिस कीमत पर हमने वस्तु खरीदी है, अगर उस कीमत से ज़्यादा कीमत पर हम वो वस्तु बेच देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मुनाफा होता है, हमें कुछ ज़्यादा कीमत मिलती है। उसकी जो एक्स्ट्रा कीमत मिलती है उसी को हम लाभ बोलते हैं, फ़ायदा बोलते हैं या मुनाफा बोलते हैं हमारी देसी भाषा में। अगर हमने कोई वस्तु कोई कीमत पर खरीदी है, लेकिन क्या हुआ, किसी वजह से हमें वो वस्तु कम कीमत पर बेचनी पड़ गई। कम कीमत पर बेचने का मतलब क्या हुआ? जो उसकी असल कीमत थी उससे हमें कुछ कम पर जो हमें सौदा करना पड़ा। इसकी वजह से क्या हुआ? जो हमें नुकसान हुआ उसको बोलते हैं हानि
यानी कि लॉस, और जो फायदा होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अच्छा, आगे देखते हैं जी, लाभ और हानि ये किस पर डिपेंड करना चाहिए? क्या ये डिपेंड करना चाहिए विक्रय मूल्य पर या डिपेंड करना चाहिए ये क्रय मूल्य पर? देखिए, हमें पता कब लगेगा कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है? कब पता लगेगा? हमें तब पता लगेगा जब हमें पता लगेगा कि हमने वो वस्तु खरीदी कितने की थी। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हम लाभ और हानि कंसीडर करेंगे वो हमेशा किस पर करेंगे? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। इन दोनों को हम किस पर कंसीडर करेंगे? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। अगर हम प्रतिशत भी निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, तो वो भी किस पर निकालेंगे? हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। चलिए थोड़ा और आगे करते हैं इसको, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक दो सवाल करते हैं अपन। कहता कोई व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी है, इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस उसका यानी कि क्रय मूल्य। उसने वस्तु खरीदी 200 रुपए की। कितने की? 200 रुपए की। अब हुआ क्या, उसने वो वस्तु 250 रुपए में आगे बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ, जो 250 रुपए है वो उसका बेचने का मूल्य हुआ। बेचने का मूल्य का मतलब क्या हुआ, वो उसका विक्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। अच्छा जी, अब बात आती है आगे लाभ की और हानि की। तो लाभ और हानि कैसे निकालेंगे? लाभ हमें कब होगा, जब हम कोई वस्तु कम में लेकर ज़्यादा में बेच देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर किया है, 200 की कोई वस्तु लेकर और उसको 250 रुपये में बेच दिया है। तो यहाँ पर हम लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है? वो होता है लाभ बराबर में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि जो प्रॉफिट है वो हमारा क्या होता है? एसपी माइनस में सीपी। और इस सवाल को देख लेते हैं हम। एसपी कितना है? 250 और हम सीपी हमारा कितना है? 200। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपए का। अगर यही बात हो जाए कि उसको किसी वस्तु को वो कोई कीमत पर लेकर और उससे कम कीमत पर बेचनी पड़ जाए उसको, जैसे कि अगर किसी वस्तु को वो 200 रुपये में लेकर 150 रुपये में बेच देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, उसको कुछ ना कुछ हानि हुई है। तो अब हम बात करते हैं हानि की। यहाँ पर ये था प्रॉफिट। हानि कब होती है? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कोई चीज़ हम ज़्यादा में लेकर और उसको कम में बेच देते हैं तो वहाँ पर हमें हानि होती है। तो हानि निकालने का सिंपल सा साधारण सा तरीका क्या है? जो ज़्यादा होगा उसमें से कम घटा देंगे। ज़्यादा क्या होगा हमारा? क्रय मूल्य यानी कि सीपी होगा। उसमें से क्या होगा? जो विक्रय मूल्य है एसपी है वो हम कम कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत जैसे कि हमने डिस्कस किया है परसेंटेज चैप्टर में भी, प्रतिशत चैप्टर में, कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर। तो जब इनकी बात आती है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पर 100 पर निकाल लिए कि वो चीज़ कि 100 रुपये के पीछे कितना लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है। लेकिन जो हमें एक्चुअल में हमने डिस्कस किया, जैसे कि लाभ और हानि एक्चुअल में हमें किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो यहाँ पर
अगर हम बात करें लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज की, तो वो हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। इसका साधारण सा फार्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। और अगर हम बात करें हानि प्रतिशत की, तो ये हो जाएगा हमारा हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। जैसा कि कोई हमें दे दिया कि कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य 800 रुपये है, ठीक है जी, और उसका विक्रय मूल्य 1000 रुपये है। बताइए कि उसको कितना लाभ प्रतिशत हुआ है, कितनी हानि प्रतिशत हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसको लाभ हुआ या हानि हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्रय मूल्य कितना है इसका 800 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 1000 रुपये। यानी कोई वस्तु हमने 800 रुपये की खरीद कर 1000 रुपये में बेच दी। 800 रुपये की खरीद कर 1000 रुपये में बेचने का मतलब क्या हुआ? हमने कोई चीज़ कम में लेकर ज़्यादा में बेची है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका लाभ निकाल लेंगे। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कितना आ जाएगा 1000 माइनस में 800, कितना आ जाएगा 200 रुपये। अब बात किसकी आती है? लाभ प्रतिशत की। तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होगा कि 100 रुपये पर लाभ कितना मिला है। तो लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे? लाभ कितना है 200 बटा में क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसका 800 और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो और ये कट देगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इस पे काट लो या सीधा 25%। यानी कि जो लाभ हुआ है वो हमें कितना हुआ है 25%। यानी कि 100 रुपये के पीछे कितना हुआ है 25 रुपये का, और 800 के पीछे हमारे कितना हुआ था 200 रुपये का। इसी प्रकार जो हमने किसी का हानि प्रतिशत निकालना हो, पहले हानि निकालेंगे उसके बाद इसका हानि प्रतिशत निकालेंगे। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं वो आप नोट कर लीजिए। वैसे तो हम शॉर्टकट करेंगे आगे इसके, और जो बेसिक फार्मूले हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर कि अगर हमें क्रय मूल्य दे रखा हो और हानि प्रतिशत दे रखा हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ प्रतिशत दे रखा हो तो हम उस क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो अगर हमने एसपी यानी विक्रय मूल्य निकालना हो और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो तो क्या आ जाएगा 100 प्लस में लाभ प्रतिशत बटा में 100 गुणा में सीपी गुणा में सीपी। और अगर हमने हानि प्रतिशत दे रखी हो और एसपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एसपी का फार्मूला हो जाएगा 100 माइनस में लॉस परसेंट बटा में 100 गुणा में सीपी आ जाएगा। आगे अगर हमें सीपी निकालना हो और एसपी दे रखा हो और लॉस परसेंट या गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें सीपी निकालना हो तो क्या होगा? सीधा 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एसपी से। और अगर हमें सीपी निकालना हो और लॉस परसेंट दे रखा हो, चलो इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर अगर नहीं आ रहा तो। अगर हमें सीपी निकालना हो और हमें लॉस परसेंट दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे? और एसपी दे रखा हो तो 100 बटा में यहाँ पर 100 प्लस में प्रॉफिट था, यहाँ पर 100 माइनस में लॉस प्रतिशत और इसके गुणा में एसपी हो जाएगा। तो देखिए हमने किस तरह बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस के वो हमने कुछ कवर किए यहाँ पर। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक टाइप है। अगर हम आगे कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पर हम कभी शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज़ करेंगे और कहीं ना कहीं हमें ये फार्मूले की भी लोड पड़ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम।
लेकिन हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जो हमारे सवाल है वो ट्रिक से ही हो जाए, ताकि हमारा जो टाइम है वो कम वेस्ट हो। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में वो कह देगा कि आपको विक्रय मूल्य दे रखे हैं, यानी कि एसपी दे रखा है। कितना दे रखा है जी? वो कह देगा कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 1200 रुपये। कितना? 1200 रुपये। और लाभ प्रतिशत दे रखा आपको 25%। कितना जी? 25%। अब वो यहाँ से पूछ लेगा कि बताइए क्रय मूल्य कितना है, बताइए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी है वो हमने निकालना है। अच्छा ध्यान देखिए, लाभ कितना दे रखा है यहाँ पर? 25%। 25% का मतलब 100 पर 25 का लाभ, यानी कि अगर जो सीपी है वो 100 यूनिट है तो लाभ कितना है यहाँ पर? 25% का। इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया? 25 यूनिट का। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से और यहाँ से एक चीज़ फाइनल होती है क्या? जो इसका एसपी है वो क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस में लाभ। क्रय मूल्य प्लस में लाभ, इसका मतलब क्या होगा? जो एसपी है वो किसका आ गया? 125 यूनिट। लेकिन जब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो वो हमें दे रखा है उसने क्या? एसपी दे रखा है, यानी कि इस 125 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है। 125 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 1200 रुपये। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 बटे 25 आ गया। अब हमने क्या निकालना है? क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और सीपी हमारा कितना है? 100 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1200 बटे में तो अब यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 1200 बटे 125। लेकिन हमने क्या निकालना है यहाँ पर? क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सीपी निकालना है। सीपी यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 1200 बटे में 125, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 100 से मल्टीप्लाई करना। 25 चौका 100, 25 5 125, और ये कट जाएगा 5 10 5 चौके 20, और ये आ गया 24 चौके 96, 960 रुपये। यानी कि जो इसका सीपी था वो कितना आ गया? 960 रुपये। तो इस प्रकार हमें उन फार्मूलाज की ज़्यादा लोड नहीं पड़ी इस टाइप के सवालों में। आगे हो सकता है हमें लोड पड़े भी और ना भी पड़े। मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रिक्स हैं उन्हीं से ही हम ये कवर कर लें। चलिए कुछ एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, एक टेलीविज़न है, उसको उसने 9600 रुपये में बेचा है। कितने में? 9600 में। यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है? 9600 रुपये। ये उसका क्या है? एसपी है। क्या है? एसपी। 9600 रुपये में बेचने पर उसको वो कहता है कि 20% का, कितने का? 20 का, हाँ 20% का लॉस होता है। 20% उसको क्या होता है? लॉस होता है, यानी कि उसको हानि होती है। अब वो इसमें पूछ रहा है कि बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अगर हम इसको यूनिट के हिसाब से करें, यानी कि अगर हम सीपी मान लें 100 यूनिट, कितना मान लिया जी? 100 यूनिट। लॉस कितना हुआ है? 20%, यानी कि 100 के पीछे 20 का लॉस हुआ है। इसका मतलब लॉस 20 का है, तो जो हमारा इनसे एसपी आएगा
यानी कि सेलिंग प्राइस आएगा 100 रुपये की चीज़ हमें 20 का घाटा खा के कितने में बेचनी पड़ेगी, 80 यूनिट में। लेकिन वो कह रहा है कि इस सवाल में इस 80 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9600, और हमने किसकी निकालनी है, 100 यूनिट की। यानी कि इस 80 यूनिट की वैल्यू है 9600, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9600 बटा में 80, ये आ जाएगी 120। इस प्रकार जो सीपी है वो कितना है, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 गुणा में 120, ये आ जाएगा 12,000 रुपये। यानी कि जो इसका सीपी है, इसका क्रय मूल्य है, वो कितना आ गया हमारा, 12,000 आ गया। तो इस प्रकार हमने जो बिल्कुल बेसिक फार्मूले हैं और जो समझने वाले क्वेश्चन है, समझने वाले बेसिक क्वेश्चन की क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ और हानि क्या होती है, लाभ हानि प्रतिशत क्या होता है, अगर प्रतिशत दे रखा हो और क्रय मूल्य दे रखा हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य दे रखा हो और लाभ दे रखा हो या हानि प्रतिशत दे रखा हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।